बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया आफ्ताब, जवेद पब्लिशर की तरफ से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए आज मैं आपको किड्स ज़ीनिया उर्दू जमात अव्वल और सब नंबर 8 है जिसके बारे में आपसे गुफ्तगू करूँगी और बताऊँगी कि उसको कैसे मश्क को हल करना है। सफ़ा नंबर 69 है, आएँ बात करें। सवाल नंबर 3 है, नज़म देश हमारा पाकिस्तान को सुने और आपस में बातचीत करके बताएं कि आपको ये नज़म कैसी लगी। सवाल नंबर 4, नज़म देश हमारा पाकिस्तान को लय और आहंग के साथ सुनाएं। आगे चलते हैं लफ्ज़ों के खेल की तरफ। सवाल नंबर 5 है, नीचे दिए हुए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज मुअम्मे में से तलाश करके इसके गिर्द दायरे लगाएं और इनके सामने लिखें। जैसे कि पहला आपको बता दूं मैं, आप, आब। दूसरा, एक, नेक, खराब, जुराब, काम, नाम। अगला हिस्सा चलते हैं, पढ़ें। सवाल नंबर 6 है, दिए हुए अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनिएगा बच्चों। मेरा देश है पाकिस्तान, इस पे सदके मेरी जान, झंडा चांद सितारे वाला, सबसे ऊंचा सबसे बाला, ये है मेरे देश की आन, मेरा देश है पाकिस्तान। सफ़ा नंबर 70 पे चलते हैं, कवायद सीखें। ग्रामर क्या कहती है ये बताऊंगी आपको मैं। ज़बर की तनवीन की पहचान, दिए हुए अल्फाज को गौर से पढ़ें। अमलन, आदतन, फ़ौरन। ऊपर दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में नून की आवाज़ अदा की जा रही है, जबकि इन लफ्ज़ों के आखिर में नून नहीं है, इसे तनवीन कहते हैं। तनवीन ज़ाहिर करने के लिए लफ्ज़ के आखिर में अलिफ का इजाफ़ा करके 2 ज़बर लगा दिए जाते हैं। 2 ज़बर नून की आवाज़ देते हैं। सवाल नंबर 7 है, दिए हुए हरूफ को जोड़कर हर लफ्ज़ मुकम्मल करें और तनवीन की अलामत लगाकर दी हुई जगह पर लिखें। पहला है बच्चों असूलन, दूसरा है मजबूरन। अगले 2 आप खुद हल करेंगे। मदा की पहचान, दिए हुए अल्फाज पढ़ें। अलिफ मदा आम, अलिफ मदा आस, अलिफ मदा आदम, अलिफ मदा आरी, अलिफ मदा आग। ऊपर दिए हुए हर लफ्ज़ के पहले हर्फ अलिफ मदा को नुमाया किया गया है। इसकी आवाज़ की अदायगी 2 लफ्ज़ के बराबर है, मद आ। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 71 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, मिसाल के मुताबिक अलिफ मदा को हरूफ से मिलाकर लफ्ज़ बनाकर लिखें। जैसे कि पहली मिसाल है आना, दूसरा आटा, तीसरा आलू, आज, आस, आड़ू। अब चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, लिखें। सवाल नंबर 9 है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के जवाब अपनी कॉपी में लिखें। इबारत पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बाद में सवालात के जवाब भी तो देने हैं। आज आज़ादी का दिन है, सब बच्चे खुश हैं, इनके हाथों में सबज़ हिलाली परचम हैं जिन्हें वो खुशी से लहरा रहे हैं। इनके साथ साथ वो तराना भी गुनगुना रहे हैं, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अब चलते हैं सवालात की तरफ। बच्चे क्यों खुश हैं? क्योंकि आज़ादी का दिन है। बच्चों के हाथों में क्या है? बच्चों के हाथों में सबज़ हिलाली परचम है। सवाल नंबर 3, बच्चे कौन सा तराना गुनगुना रहे हैं? कौन सा तराना गुनगुना रहे थे? दिल दिल पाकिस्तान। सवाल नंबर 10, आप अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? 3 जुमले अपनी कॉपी में लिखें। ये भी आप खुद लिखेंगे क्योंकि जिस बच्चे को अपने वतन से मोहब्बत है, प्यार है, वो उसका इजहार उसमें करेगा। सरगर्मी की तरफ चलते हैं। ग्रोही सूरत में चार्ट पर कौमी परचम बनाकर इसमें रंग भरें और उस्ताद साहिब या उस्तानी साहिबा की मदद से पाकिस्तान के झंडे के बारे में चंद जुमले साथियों के सामने पेश करें। ये तो हो गई आपकी सरगर्मी कि आपने एक चार्ट बनाना है, कौमी परचम में रंग भरने हैं और कौमी परचम से मुताल्लिक कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ जुमले लिखने हैं।
جی بچوں، دیس ہمارا پاکستان کا عنوان اختتام کو پہنچا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مشق کا بھی اختتام ہو گیا ہے۔ اگلے ویڈیو لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔